नमस्कार। आवाज की दुनिया के दोस्तों को एक बार फिर से नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर कौशल किशोर, नेचुरोपैथ। ये अंबाला से नेचुरोपैथ के द्वारा पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा। और मैं तो इनका मुरीद रहा हूं। इनके ज्ञान का, नेचुरोपैथी का जो इनको ज्ञान है और जो ये ज्ञान लोगों के बीच में बांटते हैं, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। एक और इनकी कला कुछ दिन पहले मेरी नजर में आई। इन्होंने मुझे एक कहानी उपलब्ध कराई। दुर्लभ प्रेम की वो कहानी वास्तव में एक मिसाल थी। और दोस्तों, आइए आज मैं अपने परम मित्र डॉक्टर कौशल किशोर नेचुरोपैथ की उपलब्ध कराई हुई ये कहानी आज आप सबको सुनाता हूं। और आप भी सुनकर देखिए और फिर बताइएगा भी कि ऐसी को ही कहते हैं ना प्यार, जहां आत्माएं एक दूसरे को चाहती हैं, जहां रूहों का मिलन होता है और जहां रूह दूसरी रूह के बिना चैन नहीं पाती। उन रूहों के प्यार को ही वास्तव में प्रेम की संज्ञा दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर कौशल किशोर जी की द्वारा उपलब्ध कराई गई ये कहानी। इस कहानी का शीर्षक है दुर्लभ प्रेम। सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? बुजुर्ग ने कहा, मेरे अंगूठे के टांके कटवाने आया हूं। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुंचना होता है, इसलिए जल्दी आया। सॉरी, वेरी सॉरी। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही उन वयोवृद्ध का निवास स्थान था। जब भी जरूरत पड़ती वो डॉक्टर के पास आते, इसलिए डॉक्टर उनसे भली भांति परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो और दिखाओ जरा अपना अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टांके खोले और कहा, दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूं कि कहीं चोट पर कोई संक्रमण ना हो। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु ये डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले आदमी का और बहुत दयालु भी थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा के पूछा, दादा आपको कहाँ पहुंचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई तो मैं चलिए आपको छोड़ आता हूं। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले बहुत कम डॉक्टर होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर के कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं तो नाश्ता यहां कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को। तो वो कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुंचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वो तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वो अस्वस्थ है, तो नर्सिंग होम में है ना। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, यानी उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वो मेरे को पहचानती भी नहीं है।
मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो फटी आंखों से वो शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम ये दुर्लभ प्रेम है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। और कबीर जी ने लिखा है, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, बाजार में नहीं मिलता ये। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उसको नाश्ता करवाने जाते हो, आप इतने वृद्ध हो, आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उन्होंने कहा, मैं 1 बार नहीं, मैं 3 बार जाता हूं। डॉक्टर साहब, उसने मेरी जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूं। उसको देखता हूं तो मेरा मन भर जाता है। मैं उसके पास बैठता हूं तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वो ना होती तो अभी तक मैं बिस्तर पकड़ लेता। लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करनी है, इसलिए मुझ में रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूं तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूं। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही कुछ और है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूं। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा वह तो आपको पहचानती भी नहीं, न तो आपके सामने वह बोलती है ना हंसती है, फिर भी तुम मुझसे मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे वो दुनिया में सबसे अधिक हृदयस्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वो नहीं जानती कि मैं कौन हूं, पर मैं तो जानता हूं ना कि वो कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आई। कहानी तो पूरी होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करो, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं अपने पिता के लिए 60 बुद्धि न्याठी, उनको यह कथा 10 बार पढ़वाना। ये शब्द, वो नहीं जानती कि मैं कौन हूं पर मैं तो जानता हूं, ये शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर दें। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखें, अपने वो हैं जो तकलीफ में साथ दिखें। इसलिए लव योर पार्टनर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस समय हमें सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज। दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज। दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।